आज के समय में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर खुल के बात की जाने लगी है, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी लोग अपने उस हिस्से को, अपने उस पार्ट को, स्पेशली मेल्स की बात करें, वो खुद ही खराब कर लेते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि कुछ लोग जैसे ही बिस्तर के ऊपर ऐसे सोते हैं एंड देन वो उस हिस्से को अच्छे से रगड़ते हैं, बहुत जोर से रगड़ते हैं, पूरा वेट बॉडी का वहीं पे आके इकट्ठा होता है और धीरे धीरे वो देखते हैं कि परमानेंट डैमेज हो रहा है, परमानेंट उनका जो एक हार्डनेस है वो चली जाती है, परमानेंट उनको ईडी की प्रॉब्लम हो जाती है। और उनको ये समझिए कि वो चाहते हैं, जब उनकी शादी होती है वो चाहते हैं कि उनका जो पार्ट है जितना हार्ड होना चाहिए, जैसा कि वो लोग देखते हैं या फिर अपने दोस्तों से बात करते हैं, तो उतना हो नहीं पाता है। तो इंटरनली उनको बहुत ज्यादा फील होता है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और उतना ज्यादा हार्ड क्यों नहीं होता है। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं और क्या आप ना करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए समझते हैं। देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं ना कि जैसे ही अकेले उनको लगता है कि वो बिल्कुल अकेले हैं, तो उनके माइंड में एक आदत बन गई है कि अकेले हो तो आप कुछ अलग करना है, कुछ आपको लगता है कि जो एडिक्शन होते हैं ना वो मोस्टली इसी तरीके के होते हैं कि जब आप अकेले हैं तो आप सोच रहे हैं कि चलो अब यही कर लेते हैं। तो जब आप इस तरीके से अपने आप को खुश करने की सोचते हैं ना, तो वो सबके तरीके अलग अलग हैं। हो सकता है कुछ लोग अपने हाथ से ही कर लेते हैं, कुछ लोग कुछ टॉयज का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग ऐसे कुछ रिंग्स आती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं और वो लोग करते हैं। एंड कुछ क्या है कि जैसे कि चारपाई होती है, कुछ उसके अंदर ही जो हॉल्स बने होते हैं उनमें करके और फिर वो अपने आप को खुश करते हैं अपना लिक्विड निकाल के। एंड कुछ लोग जो उनका जो पिलो है, जो तकिया है, उसके ऊपर ही हार्ड, बहुत हार्श तरीके से उस हिस्से को रगड़ते हैं और उनको अच्छा फील होता है। तो ये क्या सही है? जी नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और देखो, इन लोगों के साथ प्रॉब्लम्स बहुत सारी हो जाती हैं। सही नहीं है, ये हम जानते हैं, और नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्यों सही नहीं है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो देखो, पहली बात तो यही कि ये लोग जब ऐसा करते हैं तो होता क्या है कि मान लीजिए ये कोई इंसान है, ठीक है, और ये इसका जो पार्ट है वो है। तो ये मान लीजिए तकिया है, तो इसके ऊपर जब ये रब करते हैं तो अगर आप समझिए कि अगर पूरी तरीके से वो जो पार्ट है बिल्कुल अच्छे से हार्ड है और फिर वो यहाँ पे रब कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो उनको यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर फील होगा। ओके, यहाँ पे जब प्रेशर फील होता है, दूसरी बात कि इनकी जो पूरी बॉडी का वेट है वो इस हिस्से के ऊपर है, ठीक है। ये जो इनका बेस है, यहाँ पे पूरा का पूरा वेट है, जिसकी वजह से अगर ये करते भी हैं तो इनका जो पार्ट है वो मुड़ता है, ठीक है, बहुत अच्छे से उसके ऊपर प्रेशर आता है। तो जिसकी वजह से बहुत सारी यहाँ की जो नर्व्स है वो डैमेज हो जाती है, यहाँ का जो सिस्टम है जो ब्लड को लेके आ रहा है वो डैमेज हो जाता है, वहाँ पे रुकावट आ जाती है। या फिर जो वेन्स वेन्स जो होती है वो उनमें लीकेज हो जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे क्या होगा कि इनमें परमानेंट जो हार्डनेस है वो ठहर ही नहीं पाएगी, क्योंकि जो वेन्स से जो लिक्विड है, जो आपका जो ब्लड है वो बॉडी में वापस चला जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो हार्डनेस है वो मेंटेन नहीं रह पाती है, ठीक है। तो इंटरनल जो टिश्यूज हैं वो डैमेज हो जाते हैं, मसल्स डैमेज हो जाती हैं। और एक साइकोलॉजिकल जो फैक्टर है जो कि बहुत ज्यादा ये असर करता है आपकी, जब आपकी शादी होती है उसके बाद आपको जो फील होगा वो क्या है कि अगर आप किसी हॉल के अंदर भी आप डाल रहे हैं तो भी क्या होगा कि एक तो आपकी सेंसिटिविटी पूरी खराब हो जाएगी, क्योंकि नेचुरल तरीके से जब आप करते हैं फीमेल के साथ तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जितना हार्ड आपको चाहिए वो उतना नहीं होता, वो नेचुरल होता है, वो आपकी बॉडी के अनुसार वो फैलता भी है, ठीक है। तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ फील ही नहीं हो रहा है, अच्छी फीलिंग ही नहीं आ रही है, जब तक आप अपने हाथ से नहीं करते तो आपको अच्छा ही नहीं लग रहा है। तो उनके साथ ये प्रॉब्लम भी होती है, जिसकी वजह से उनके पार्टनर के साथ भी बुरा हो रहा है, उनका एक अच्छा सा कनेक्शन भी नहीं बन पाता है और मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। ओके, अब दूसरा क्या है कि वहाँ की प्रॉपर तरीके से हार्डनेस ना आने की भी दिक्कत हो जाती है। वो कैसे? क्योंकि देखो, जब भी आप यहाँ पे इस तरीके से अगर पूरी तरीके से टाइट है और इसको आप ऐसे रगड़ते हैं तो यहाँ पे क्या है, ब्लड भरा हुआ है, आपका जो पार्ट है अगर मुड़ता भी है तो आपको पेन फील होगा। अगर आपको पेन फील होता है तो आपके माइंड में ये रहेगा कि अगर थोड़ा सा इसका जैसे आपको कभी भी देखना, जैसे आपको थोड़ा सा पेन हुआ तो ऑटोमेटिक यहाँ का जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है। जैसे ही ब्लड फ्लो कम होता है ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। ओके, एंड सॉफ्ट होता है तो ही आपको अच्छा फील होता है। तो नेचुरली क्या होगा, जितना हार्ड होना चाहिए उतना ना होके कम
रखने की ही आपको आदत हो जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से बाद में जब आपको शादी होती है या फिर अपने पार्टनर के साथ आप करते हैं तो आपको फील होता है कि उतना हार्ड नहीं है, या फिर आपकी पार्टनर आपको बोलती है कि उतना हार्ड नहीं है, प्रॉपर तरीके से आप उनको हैप्पी नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत बाहर दिक्कत हो जाती है। अब देखो कुछ लड़कों के साथ क्या होता है ना कि उनको ऐसा लगता है कि उनका जो पार्ट है वो उन्होंने ऐसे तो नहीं किया बिल्कुल हार्श तरीके से, लेकिन हाथ से किया है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि उनकी वहाँ की नसें कमजोर हो गई हैं, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि जो एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, तो उनको खुद से भी ख्याल रखना चाहिए कि एक प्रॉपर हाइजीन रखनी है। साथ में किसी भी ऑयल से आप मसाज कर सकते हैं ताकि वहाँ का ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो सके। तो आप कौन से ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं बहुत बार बताती हूँ कि ऑयल जब भी आप इस्तेमाल करते हैं तो पहले आप उस पार्ट को क्लीन करेंगे, एंड देन जो ऑयल आपकी बॉडी के लिए सूटेबल है, तो उसके लिए ऑलिव ऑयल हो सकता है, कोकोनट ऑयल हो सकता है, इनमें से आप कोई भी इस्तेमाल कीजिएगा, या फिर इनमें आप 1 से 2 ड्रॉप लौंग का जो तेल है उसकी मिक्स कर लीजिए। इनमें से कोई भी एक तो तेल ले लीजिएगा, उसमें इसको मिक्स कीजिए और फिर उसको हल्के से अपने हाथों से चाय गर्म करके और फिर उसको अच्छे से उस पार्ट के ऊपर आप मसाज करेंगे। 1 से 1.5 मिनट सफिशिएंट है, आपको 15-20 मिनट के लिए नहीं रगड़ना है, ठीक है। बिल्कुल आराम आराम से आप मसाज करेंगे। या फिर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा ऑयल जो कि आपके लिए अच्छे से काम भी करे, इस पार्ट के लिए ही बनाया गया है, तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करती हूँ नेचर मेनिया का लिफ्ट अप हर्बल मसाज ऑयल, जो कि बहुत अच्छा है और उसी पार्ट के लिए बनाया गया है। ये क्या करता है कि इस तरीके की देखिए पैकेजिंग में है ये, और ये क्या काम करता है कि आपकी वहाँ की जो नसें हैं उनको आराम देता है, सेंसिटिविटी को रिड्यूस करता है, क्योंकि इसमें लॉन्ग ऑयल भी है, इसमें अश्वगंधा है, सतावर है, सफेद मूसली है, तो स्पेशली आपके उस हिस्से के लिए काम करता है। मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, ब्लड फ्लो को अच्छा करता है, और वहाँ की जो गर्थ है ना वो आपको खुद इंप्रूव होती हुई नजर आएगी, क्योंकि वहाँ पे ब्लड फ्लो अच्छा हो गया है, इसलिए आपको ऐसा फील होता है, ठीक है। तो ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, सेंसिटिविटी को भी रिड्यूस करता है। तो आप बिल्कुल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे यूज करना है, नहाने के बाद, पेट ड्राई करने के बाद 2 बूंदे आप लेंगे इसकी और आप अपने बाथरूम में इसको रख सकते हैं, और वहाँ पे आप 1 से 1.5 मिनट के लिए मसाज करेंगे, एंड देन आप उसको रहने भी दे सकते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल से इसमें फ्रेग्रेंस आती है, बहुत चिपचिपा भी नहीं है, तो ये एब्जॉर्ब हो जाएगा आपकी उस पार्ट के अंदर, ठीक है। आप सुबह शाम भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एक टाइम भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक्स दे दी हैं, और स्क्रीन पे आपको नंबर भी दिखाई दे रहे होंगे, तो वहाँ पे भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। अब देखो पहली बात तो इसका उपाय क्या है, तो उपाय यही है कि आप इस तरीके की आदत छोड़ दीजिए, या फिर जो टॉयज जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं धीरे धीरे उनको बिल्कुल खत्म कर दीजिए, उनको तो हटा दीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपके साइज के अकॉर्डिंग सही है या फिर नहीं है, ओके। और ये जो आप बिल्कुल हार्श तरीके से करते हो बॉडी पूरा वेट डाल के, तो वो भी आप मत कीजिएगा। अगर आपको करना है कभी कभार तो अपने हैंड से आप ट्राई कर सकते हैं, और उसको भी धीरे धीरे कम कर दीजिए, ताकि आप एक नेचुरली अपने पार्टनर के साथ अच्छे से एंगेज हो पाए। अगर आपकी फिर भी हेल्प नहीं हो रही है तो प्लीज डॉक्टर से मिलिएगा और उनसे हेल्प लेनी है, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई और टॉपिक जिसके ऊपर हम बात करें तो प्लीज उसके बारे में भी डिस्कस जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।